तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थियों को शामिल करता है। भाषाई विविधता का संरक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों में सभी सत्रों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य और मार्शल आर्ट और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे सारी गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यवसायों में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक आयोग के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य होगा। 3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई सत्रों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री एवं 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। बड़ी संख्या में सामाजिक व आर्थिक या जातिगत विषमताएं हैं, उन्हें विशेष शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में नामांकित किया जाएगा। आर्थिक रूप से वंचित समूहों में संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महोदया? क्योंकि आवश्यकता की जरूरत थी। अंत में सभापति महोदया, निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, उसका क्रियान्वयन अगर सुलभ तरीके से होता है तो यह शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात लाई गई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाना है, जिसका लक्ष्य 2000 डेटा विश्लेषण जैसे प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र के समावेशन से अति आधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर युवा तैयार होंगे, जिससे युवाओं की रोजगार। धन्यवाद। अब मैं नेता प्रतिपक्ष राघव सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रश्न संख्या 101 सदन के समक्ष रखें। धन्यवाद महोदया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले से चली आ रही शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। महोदया, मैंने जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन किया है, कहीं यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन बन जाए।
मैं माननीय शिक्षा मंत्री त्रिलोक जी से अनुरोध करूंगी कि वो नेता प्रतिपक्ष राघव सिंह जी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 101 का प्रत्युत्तर दें। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि बदलते वैश्विक परिधान में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि सभी विकसित देशों में व्यावसायिक शिक्षा को अपनाया गया है, जिससे उन देशों के युवा देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा नीति से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो प्रश्न संख्या 102 सदन के समक्ष रखें। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान को समझाने का प्रयास किस तरह से करें और स्कूलों में अब किस शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाएगा। नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया, जो आयु वाले विद्यार्थियों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, 3 वर्ष का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2, 3 वर्ष का प्री पेरिटोरी स्टेज, 3 वर्ष का मध्यम चरण ग्रेड 6, 7, 8 और 4 वर्ष का उच्च चरण ग्रेड 9, 10, 11, 12 रखा गया। अब मैं से अनुरोध करूंगी कि वो प्रश्न संख्या 103 सदन के समक्ष रखें। धन्यवाद महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भाषाई विविधता का संरक्षण करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कदम उठाए हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री त्रिलोक सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो जितेंद्र सिंह जी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 103 का प्रत्युत्तर दें। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्र को अध्ययन के माध्यम के रूप में अब कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। अब मैं गुरबख्श सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रश्न संख्या 104 सदन के समक्ष रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री त्रिलोक सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो गुरबख्श सिंह जी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 104 का प्रत्युत्तर दें। अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा में बदलाव किया गया है तथा भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 105 सदन के समक्ष रखें। धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक और केंद्र का अनुदान कितना रखा जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रतिज्ञा देवी जी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 105 का प्रत्युत्तर। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य व पूरे सदन को बताना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी
कि नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब मैं पुनः प्रतिज्ञा देवी जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रश्न संख्या 106 सदन के समक्ष रखें। सभापति महोदया, मेरा सवाल माननीय खेल मंत्री जी से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास या शारीरिक शिक्षा के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रावधान किया गया है? मैं माननीय खेल मंत्री मुकुल देव जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रतिज्ञा देवी जी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 106 का प्रत्युत्तर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं को बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि विद्यार्थी सभी गतिविधियों में भाग ले सके। महोदया, शिक्षा नीति 2020 का विरोध करना एवं उसमें कमियां बताना, यह पूर्ण रूप से एक मन खड़ंत व नाटकीय नजर आता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज के सत्र की कार्यवाही संपन्न की जाती है। संसदीय कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वो शपथ लेने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की संपदा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों में से ही इस देश के नेता, अफसर, साइंटिस्ट सभी कुछ इसी में से दाना है। जिस तरह से मंच के संचालन के माध्यम से युवा संसद का आयोजन किया गया और जिन्होंने भी प्रतिभागियों ने यहाँ पर अपना कैरेक्टर का निर्माण किया, वो बड़ा ही सराहनीय था। हमें आगे चलकर एक ऐसी राजनीति, ऐसा सिस्टम बनाना इसके माध्यम से जो देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाए। ज़्यादा समय में यह कार्यक्रम ज़्यादा है, इसीलिए आप सभी को सबसे पहले जात धर्म सब कुछ छोड़कर अपने आप पर भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। जो आज
किसी भी विदेश में कहीं भी जाएं, भारत का नाम एक आदर के सम्मान से लिया जाता है। ये सब एक आदर्श राजनीति का उदाहरण है। तो आप किसी भी फील्ड में आगे जाएं तो भारतीय बनकर रहें और अपने मन में कोई भी कार्य एक भारत के नागरिक के होने के नाते ही करें। जय हिंद, जय भारत। ये फर्स्ट ईयर से सोलो डांस के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। गौरव, जोरदार तालियों से गौरव का स्वागत करें। चूरी राम की सूं मने देखी ऐसी हो रे राम की सूं हो गया चकना चूरी राम की सूं मने देखी ऐसी हो रे राम की सूं हो गया चकना चूरी राम की सूं गोरी का रूप देख के होया बावड़ा फिरता उसके बिन मेरा जीना कर ले बिना ना सकता देख उसके नैन कटिले फंस गया उसके जाल में उसके नैन कटिले फंस गया उसके जाल में जब मीठी मीठी बोले सेवा मीठी मीठी बोले सेवा मेरा कालिजा छोले सेवा मेरा कालिजा छोले सेवा मेरा कालिजा छोले सेवा। तेरे नैन चमक तलवार चलना गणी सी हो तेरे नैन चमक तलवार चलना गणी सी कद पड़ का कुमर से और कद लगियो पर से कद पड़ का कुमर से और कद लगियो पर से और तू कर देना बरसात बढ़कर थामणी सी हो तेरे नैन चमक तलवार चलना गणी सी। तो दूर चलना भी असंभव है, पगली जान ही न पाई, इसलिए पतंग आज तक बादलों को छू नहीं पाई, इसलिए पतंग आज तक बादलों को छू नहीं पाई। महोदय, आप सबको पता है कि नारियां हर फील्ड में आगे हैं। आज यदि हम बात करें कि भारत में महिला प्रधानमंत्री हुई, राष्ट्रपति हुई या फिर अंतरिक्ष में जाने की बात हो तो कल्पना जैसी महिलाओं ने अंतरिक्ष में जाकर अपना लोहा मनवाया। लेकिन क्या इन चुनिंदा नामों को लेकर हम नारी सशक्तिकरण के नारे को बुलंद कर सकते हैं? क्या इनका नाम लेकर नारी के ऊपर हो रहे अत्याचार की दीवार को गिराकर हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। आज हमें आवश्यकता है उस वर्ग को देखने की, उस वर्ग को पहचानने की जहां नारियां आज भी सशक्त और सक्षम नहीं बन पाई हैं। आज बदलते समय के साथ, आधुनिक युग के साथ नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र तो है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक तो है, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जो सोच है
वो भी अभी तक परिपक्व नहीं हो पाई है। और मैं तो यही कहूँगी कि बेटियां तो गुलजार होती हैं, बेटियां बस प्यार होती हैं, छोड़ जाती है घर तो खुशियाँ इस पार या उस पार होती हैं। बेटियों से महकता है आंगन, बेटियों से है हमारा देश वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आज महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख बात कि नारी को सशक्त होना होगा, नारी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, नारी को शिक्षित होना होगा। इसके लिए हमें जागरूक अभियान चलाने होंगे, घर घर जाकर दीप जला कर जाए। आज इसे ना बचाया तो कल की कल्पना न करना, क्योंकि नारी तो वो नींव है जो कच्ची रही न संभले तो लाल खड़ा करने की कल्पना न करना, क्योंकि फिर गिरोगे तो इतना गिरोगे फिर उठने की तमन्ना न करना, फिर उठने की तमन्ना। अब मैं बुलाना चाहूंगी अंजू और अंकित को डुइट डांस के लिए, बीए फर्स्ट ईयर से अंजू और अंकित। पार्टिसिपेट किया है, सभी को इनाम दिया जाएगा। सभी प्रतिभागी इनाम के हकदार हैं। ये सर इधर चारों के योगेश कुमार सामने सर इधर। उसके बाद संजू के लिए, उसके बाद संपत एमए सिंगिंग के लिए, गौरव बीए फर्स्ट ईयर और अंजू
और अंकित BA फर्स्ट ईयर, सभी बच्चे बेटा सामने जा सके। एक ग्रुप फोटो, बहुत ही गर्व का विषय। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हमारे होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करता हूँ। इसके बाद NSS से श्री अमन कुमार, जिन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। डॉक्टर नरेंद्र, न्यू इंडिया न्यू इनिशिएटिव विषय पर, जिन्होंने अपने वक्तव्य में नए भारत को नई उड़ान किस तरीके से दी जा सकती है के विषय में युवाओं को प्रोत्साहित किया। और विद्यार्थियों में हमेशा ऊर्जा पैदा करने के लिए जो में सहयोग दिया, संसद युवा को सफल बनाने में लगे रहे, वो ही विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। हमारे महाविद्यालय का कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद युवा इनके मेहनत के बिना सफल नहीं हो। संसद युवा में युवाओं की प्रतिभागी के लिए कि जिनकी प्रेरणा से मेहनत इन्होंने की है, वो काबिले तारीफ जीवन देने के लिए लेते हैं। उसके बाद जिन्होंने इसके बाद नेहरू युवा केंद्र के मैं मंच पर सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगी। नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्य समिति के सदस्य, वो भी मंच पर आकर सम्मान के हकदार हैं, सम्मानित हों। और विद्यार्थियों के लिए रहता है, जिन्होंने नेहरू युवा केंद्र को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां और एक नई पहल लागू करने में। आई एनर्जी थोड़ी सी। सुबह से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सभी को धन्यवाद करने का, किसी को सम्मान देने का। सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस युवा तरुणाई का, जो सुबह से बहुत ही डिसिप्लिन में सुबह से शाम तक यहाँ बैठी रही। आप युवा तरुणाई को मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप में हो, चाहे वो कोई बच्चा वॉलंटियर हो, चाहे कोई NSS का कार्यकर्ता हो, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए और समापन के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।